स्टूडेंट, आज हम जो है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल के सेकंड पार्ट स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने जनरल इंट्रोडक्शन एंड जनरल मैकेनिज्म को बता दिया था। जो सेकंड पार्ट है इसमें हम ये बताने वाले हैं कि एक्चुअल में कौन कौन से रिएजेंट्स यूज करते हैं जिनसे अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है। पहली जो पार्ट है उसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि जो क्रोमियम टाइप के रिएजेंट है, क्रोमियम से रिलेटेड जितने भी रिएजेंट्स है जिनसे हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर सकते हैं उनके बारे में बताएंगे। जो सेकंड टाइप के रिएजेंट्स है उसमें हम जो स्वर्ण ऑक्सीडेशन टाइप के रिएजेंट्स है ना उन सभी को एक साथ स्टडी करेंगे। थर्ड में जो स्टीरियो सिलेक्टिविटी टाइप के जो रिएजेंट्स हो जाते हैं ना, जैसे कि टीपैप हो गया, टेम्पो हो गया, फेडजोल रिएजेंट हो गया, MnO2 हो गया, इस टाइप के रिएजेंट को पढ़ेंगे जो अलाइलिक, बेंजाइलिक, प्राइमरी और सेकेंडरी में थोड़ी सिलेक्टिविटी ले आते हैं। जैसे फेडजोल रिएजेंट है वो अलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल को फास्ट ऑक्सीडाइज करता है एज कम्पेयर टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, तो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ क्रोमियम के रिएजेंट को स्टडी करने वाले। क्रोमियम के रिएजेंट जिनको हम ऑक्सीडेशन के लिए यूज कर सकते हैं वो है क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन एसिडिक मीडियम, क्रोमिक एसिड, सोडियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसके अलावा जोन्स रिएजेंट, कोलिन्स रिएजेंट, PCC, PDC। PCC इज बेसिकली पिरीडिनियम क्लोरोक्रोमेट एंड PDC इज पिरीडिनियम डाइक्रोमेट। ठीक है, इन सभी का ये जो है क्रोमियम के रिएजेंट्स है। नेट और गेट पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाले जो रिएजेंट है ना, जोन्स रिएजेंट, कोलिन्स रिएजेंट, PCC एंड PDC, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑल्दो दीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बट इनके कंपेरिजन में ये वाले हैं वो थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सभी का जो ये सारे रिएजेंट्स है ना, इनका सभी का एक जनरल मतलब एक सेम टाइप के मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। बट जैसा कि हमने कहा हमें सिर्फ यूं समझना है कि कैसे होगा मैकेनिज्म। जो जनरल मैकेनिज्म हम फर्स्ट वीडियो में पढ़ा चुके हैं उसी के टाइप का इसका मैकेनिज्म होगा। बट हमें मैकेनिज्म को इतने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने की जरूरत नहीं है। और जिनका मैकेनिज्म ऐसे होगा ना कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो हम स्पेसिफिकली आपको बता देंगे कि ये वाला मैकेनिज्म है वो आपको याद करना है कि ये वाला इससे क्वेश्चन आ सकते हैं मैकेनिज्म से भी। तो स्टूडेंट्स, अब हम जो रिएजेंट्स है उनकी जो समरी टाइप कर लेते हैं ताकि इससे जो है एग्जाम में याद रखना आसान हो जाएगा। अगर हम ये यूज करते हैं जो क्रोमियम ट्राइऑक्साइड है, क्रोमिक एसिड है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, सोडियम डाइक्रोमेट है, ये सारे अगर हमने प्राइमरी अल्कोहल लिया और हमने ये वाले रिएजेंट यूज किए तो ये प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर देगा एल्डिहाइड में। अगर हमने इन्हीं रिएजेंट को ट्रीट किया सेकेंडरी अल्कोहल के साथ तो इससे हमें मिल जाएगा फाइनल प्रोडक्ट जो है कीटोन। ठीक है, बट ये वाले जो है जो एल्डिहाइड ना देके जो हमें क्या दे रहे हैं, एसिड दे रहे हैं, ये वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाकी सभी देखिए ये सारी रिएजेंट्स हैं। हमें सेकेंडरी अल्कोहल के साथ तो ध्यान रखने की जरूरत है ही नहीं, चाहे कौन से ही क्रोमियम के हम रिएजेंट यूज कर ले। अगर हमने सेकेंडरी अल्कोहल के साथ उनका ट्रीटमेंट किया तो हमें फाइनल प्रोडक्ट जो है ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है वो कीटोन मिलेगा। ध्यान कहाँ पर रखना है, हमें प्राइमरी अल्कोहल वाले के अंदर रखना है कि अगर हमने जोन्स रिएजेंट लिया और PDC लिया, अगर PDC को हम दो सॉल्वेंट में यूज कर सकते हैं, या तो हम DCM ले, डाइक्लोरोमीथेन एज ए सॉल्वेंट यूज करें, या फिर हम DMF लेके डाइमिथाइल फॉर्मामाइड यूज करें एज ए सॉल्वेंट। अगर हम DCM यूज करते हैं और PDC हमने रिएजेंट लिया है तो हमें जो ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है प्राइमरी अल्कोहल का वो एल्डिहाइड मिलेगा। बट अगर हमने DMF लिया है एज ए सॉल्वेंट तो हमें जो ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है वो एल्डिहाइड ना मिलके वो हमें एसिड मिलेगा। जो फर्स्ट पार्ट था ऑक्सीडेशन का, वहां पर हमने बताया था कि जो प्राइमरी अल्कोहल होते हैं उनका ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है वो एल्डिहाइड भी हो सकता है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि हमने रिएजेंट है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिया है या फिर किस टाइप का लिया है। ठीक है, तो हमें बस इतना ही ध्यान रखना है कि अगर हम जोन्स रिएजेंट लेते हैं या फिर PDC इन DMF सॉल्वेंट लेते हैं तो अब हमें जो है एसिड मिलता है इन केस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। अदरवाइज प्राइमरी अल्कोहल का जो ऑक्सीडेशन है वो होता है वो एल्डिहाइड के अंदर होता है। और सेकेंडरी अल्कोहल में कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, चाहे कौन सा ही आप लो, जोन्स रिएजेंट लो, PDC लो, PCC लो, कोलिन्स रिएजेंट लो, कौन सा ही लो, वट एवर डजंट मैटर। ठीक है, हमें जो सेकेंडरी अल्कोहल का जो ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है वो कीटोन ही मिलेगा। तो देखिए अब हम पढ़ने वाले हैं इसका जो जनरल मैकेनिज्म होता है। जैसे हमने वो दो टाइप बताए थे ना मैकेनिज्म के, फॉलो तो हर मैकेनिज्म में वही होगा। जैसे यहाँ पे अल्कोहल होगा, ठीक है, अल्कोहल का हम क्या करें ऑक्सीडेशन, इट कैन बी प्राइमरी एंड सेकेंडरी बट इट कांट बी टर्सरी अल्कोहल, वो हमने पढ़ लिया था। ठीक है, तो देखिए जो भी हमने अभी जो पढ़े हैं क्रोमियम के रिएजेंट सबके अंदर क्या है, क्रोमियम तो मेटल ऐसे प्रेजेंट होगा क्योंकि क्रोमियम के ही ऑक्साइड है सारे। और ये वाला ये सभी के अंदर ये सेटअप मिलेगा। ये देखो ये तो मेरा क्रोमिक एसिड है H2CrO4, या फिर हम जो क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन एसिडिक मीडियम ले रहे थे सबके अंदर ये वाली जो सेटअप है ये वाला जनरल रहेगा। अल्कोहल है, ऑक्सीजन के पास लोन पे इस क्रोमियम पे अटैक करेगा और यहाँ पे ये वाला शिफ्ट हो जाएगा इधर। अगर हम ये लेते क्रोमिक एसिड लेते तब क्या होता है, ये क्रोमियम पे अटैक करता है और यहाँ से क्या है OH ग्रुप लिखा जाता। अल्टीमेट क्या हो रहा है, चाहे हम कौन सा क्रोमियम का रिएजेंट करें, जो फर्स्ट स्टेप है मैकेनिज्म का उसमें क्या होता है
क्रोमियम एल्कोहल का जो ऑक्सीजन एटम है वो इन्वॉल्व है और यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है वो क्रोमेट एस्टर बन रहा है। आप इसको रिलेट कर सकते हो, जो हमने पार्ट 1 बताया है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल में सबसे पहला पार्ट क्या था, ये जो ओ और एच का बॉन्ड है ये टूटा था ना, और यहाँ पर भी देखो ओ और एच का बॉन्ड टूट गया, और जो सेकंड पार्ट होगा वही क्या होगा, इसका स्लो स्टेप होगा। और हमें पता है कि किसी भी रिएक्शन का जो स्लो स्टेप होता है वही उसका रेट डिटरमिनिंग स्टेप भी होता है। तो यहाँ पे देखो प्राइमरी या सेकेंडरी जो भी एल्कोहल होगा वहाँ पे एच तो होगा ही होगा, एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन। तो सेकंड स्टेप में क्या होता है, ये वाला एच यहाँ पे अपने लोन पे शिफ्ट करता है और ये यहाँ से निकल जाता है एक अच्छा लिविंग एज ए लिविंग ग्रुप की जो सेकंड पार्ट है, ये क्या इसका स्लो स्टेप है और यही क्या इसका रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। तो यहाँ से एक्चुअल में हमें क्या मिल जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी डबल बॉन्ड हो एल्डिहाइड होगा अगर प्राइमरी अल्कोहल होगा तो, और अगर सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो ये हमें कीटोन मिल जाएगा। अब देखिए हमने दो जो जनरल मैकेनिज्म बताए थे वही फॉलो हो रहे हैं। यहाँ पे पहले में क्या हो रहा था, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट रहा है जो हमने पहले बताया था, या तो OX टाइप में कन्वर्ट कर दो, जो हमने पहला जो 2 मैकेनिज्म पढ़ाए थे उसमें जो पहला मैकेनिज्म था वही यही था कि पहले OH को OX में बदल देंगे और फिर यहाँ पे क्या था, एलिमिनेशन हो रहा था सेकंड स्टेप में किसका, इसका X वाले का। ठीक है, तो ये करना है।